आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, पल प्रतिपल, दिन प्रतिदिन, क्षण हर क्षण एक ही जुबान पर बात आती है लोगों के कि झूठ 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 झूठ। और ये झूठ की मानसिकता बनाने में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का बड़ा योगदान है। भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री से लेकर निचले वार्ड लेवल तक के सदस्य तमाम बात बात पर झूठ बोलते हैं, और वो झूठ जब पकड़ा जाता है तो झल्लाते हैं, चाहे फिर वो राष्ट्रीय चैनल पे हो। और सोशल मीडिया पे तो सवाल ही नहीं होता। सोशल मीडिया तो वैसे ही सत्य को लेके सामने आ रहा है लगातार। वो जो झूठ बोलते हैं, उस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए तो ऑल्ट मीडिया जैसे लोग बड़ी मेहनत करते हैं, कठोर मेहनत करते हैं, और जब सामने लाते हैं तो उनको यातनाएं मिलती हैं। हाँ, तो मैं इस समय में एक जो गालिब की एक नज्म की कुछ पंक्तियां याद आ गई। जला था जिस्म जहां दिल भी जल गया, कुरेदते हो राख आखिर जस्तुजू क्या है। जस्तुजू यानी इरादा। अब ये पंक्तियां अचानक उस वक्त याद आई जब हम न्यूज इंडिया के लोग ऐसी चहलकदमी कर रहे थे बाजार में। करते वक्त एक ने पूछा, एक से हम लोगों ने पूछे कि भाई क्या हाल चाल है, तो वो कहने लगा हाल क्या रहने वाला है भाई, सुबह उठो तो समाचार पत्र झूठ बोलता है, गोदी मीडिया झूठ बोलता है, प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, उसके तमाम नेता लोग झूठ बोलते हैं, तो होगा क्या? वही होगा ना, खुदा है जो मंजूर होगा। झूठ जिस समाज में ऊपर से नीचे तक है तो झूठ का पूरा माहौल बनता है। उस माहौल में हम लोगों को भी आदत लग गई। जैसे अभी मैं घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी पूछेगी कि कहाँ गए थे, तो मैं कह दूंगा अरे कुछ दोस्त लोग मिल गए थे उनके साथ गप, जबकि हकीकत तो ये है नहीं। हकीकत तो ये है कि ऐसी मटर गश्ती कर रहा था। अब ये जो बात है, झूठ को फैलाने वाले पूरे समाज में झूठ का आवरण कैसे फैलता है, उसके बारे में कभी सोच नहीं रहे हैं। इससे समाज किस दिशा में जाएगा, क्या गर्त होगा, कुछ समझ में नहीं आता। एक वो हम लोग बचपन से कहते वाकया सुनते आते थे कि एक आदमी था, वो हमेशा कहता था थोड़ी सी रात हुई कि शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। आजू अड़ोस पड़ोस के लोग सब दौड़ के आ जाते थे, देखते थे शेर तो कुछ था नहीं, ऐसे चिल्लाता था, ये हंस देता था। ऐसा करते करते एक दिन सच में शेर आ जाता है, और वो चिल्लाता चिल्लाता शेर आ गया, शेर आ गया। सब कहते हैं अरे उसकी तो रोज की आदत है, बोले वो चिल्लाता रहता है शेर आ गया, शेर आ गया। देखते हैं कुछ समय बाद पता लगता है कि शेर ने उसको पकड़ के लेके चला गया। तो याद रखो, इस देश के महानुभाव प्रधानमंत्री और उसके जितने मंत्रिमंडल में हैं, कि जितना झूठ आप बोल रहे हैं, कल यही झूठ आप पे भारी पड़ने लगेगा, बहुत भारी पड़ने लगेगा। जैसे अभी फलस्तीनी के सवाल पर मोदी का स्टेटमेंट था, प्रधानमंत्री मोदी का स्टेटमेंट था, हम इजराइल के साथ हैं, और एक दिन बाद में है ना कहते विदेश मंत्रालय स्टेटमेंट देता है नहीं, फिलिस्तीनियों को अपना जमीन का हक मिलना चाहिए, उनको उनका राष्ट्र मिलना चाहिए। अब सच कौन बोल रहा है समझ में नहीं आता। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि उसका विदेश मंत्रालय बोल रहा है। अब ये स्थिति क्यों आ जाती है? जिस तरह का आपने पूरा ताना बाना बुना झूठ का, उस ताने बुना के इसमें सच जो आप बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जो इजराइल के बारे में बोल रहा है वो मिल रहा है, तो वो आखिर में है ना कहते झूठ में ही कन्वर्ट हो रहा है। सब लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि सच क्या है। इसलिए सच की बुनियाद हमेशा मजबूत होती है, क्योंकि ये कोई छोटी चीज नहीं थी ना। झूठ फैलाने की बात, तो वो गणेश को जो झूठ फैलाए आरएसएस के लोगों ने, और पूरा देश है ना गणेश को दूध पिलाने लग गया, जबकि गणेश दूध पीता ही नहीं है। गणेश नाम का जो शख्स है, जिसकी आस्था है, वो उनको समझना चाहिए कि गणेश कैसे दूध पिएगा, पत्थर कैसे दूध पिएगा, ये सब चीज़ें कैसे होगी। तर्क नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये सतत साधारण आदमी से लेके पढ़ने लिखने वाले तमाम लोगों के तार्किक बुद्धि पे चोट कर रहे हैं, इतनी भयानक चोट कर रहे हैं जिसका कोई हद नहीं। अभी एक शख्स हम लोगों को मिला और वो कहने लगा, अरे क्या बात करते हो मोदी के 10 लाख सूट के बारे में, हैं पहन लिया तो क्या हुआ, प्रधानमंत्री था ना देश का। अरे देश का पहला प्रधानमंत्री जो
पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसके कपड़े तो धुलने के लिए फ्रांस में जाते थे। और जब प्रधानमंत्री नेहरू थे उस वक्त यहाँ इस देश से कोई डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं था, फ्लाइट भी नहीं जाता था फ्रांस में, कोई फ्लाइट नहीं जाता था, कोई तर्क करने की आदत नहीं है और कोई है ना खोजने की भी प्रवृत्ति नहीं बची। और दरअसल बात तो ये थी कि शिप जाता था तो 2-2 ढाई महीने लगते थे। अब देखिए एक सवाल कि जहां इस देश में नेहरू के कपड़े धुलने जाते थे, उस लॉन्ड्री का नाम पेरिस लॉन्ड्री था। उस लॉन्ड्री का नाम पेरिस लॉन्ड्री था। उस पेरिस लॉन्ड्री का नाम था और वहां पर प्रधानमंत्री नेहरू के कपड़े धुलने के लिए जाया करते थे। अगर खोजबीन करते, तहकीकात करते तो स्वाभाविक रूप से उनको जानकारी मिलती कि वो तो इसी देश में है ना कहते पेरिस लॉन्ड्री थी जहां उसके कपड़े धुलते थे। अफवाह उड़ाने वाले ने उड़ा दिए। और कौन थे? ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जिन्होंने ऐसा झूठ बोला। और उसके जो भाई भक्त थे, झूठ भक्त ही बोलेंगे अब, मोदी भक्त से ज्यादा अच्छा है झूठ भक्त। मोदी के चेले चपाटी झूठ भक्त, वो लोगों ने कहते हैं ना उसको पकड़ लिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चला दिया। लोगों को जो कोई बोले तो उसको जवाब देने लग गए, सच जाने बिगर। कल उनके ही घर में उनके परिवार के सदस्य उनसे कोई ऐसी बात छुपाए और झूठ बोले तो कैसा लगेगा? इस पर गौर तलब होना चाहिए, इस बारे में सोचना चाहिए। ये समाज झूठ पर नहीं चलता है, ये समाज सच पे चलता है। और सच के बारे में भी एक बात साफ साफ है कि देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रुथ। कोई भी सच अंतिम नहीं होता। हम जब एक सच की तरफ बढ़ते हैं, उसको हासिल करते हैं, तो उसके आगे और कुछ नजर आने लगता है। लेकिन झूठ के साथ ऐसा नहीं है। जब झूठ को लेकर हम चलते हैं, जहां वो खत्म होता है तो उसके आगे है ना दूसरा झूठ शुरू हो जाता है। इस तरह पूरी कड़ी है ना झूठ की बनती चले जाती है और उस घेरे में व्यक्ति फंसता है, परिवार फंसता है, समाज फंसता है, देश फंसता है। और यहां तक कि उस झूठ के दायरे में जिसको ईमानदारी दिखाना चाहिए देश के बीच में सही बातों को ले जाने के लिए, वो गोदी मीडिया भी फंस जाता है। वो गोदी मीडिया कर क्या रहा है? वो कोई फिलिस्तीनी में जाके वार की रिपोर्टिंग थोड़ी कर रहा है। वो तो इजराइल में बैठा हुआ है, इजराइल से बैठ के रिपोर्टिंग कर रहा है और इजराइल के पक्ष में सब बातें कह रहा है। इस तरह का झूठ फैलाया जा रहा है ताकि है ना फिर से हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुस्लिम के झूठ बढ़ते चले जाए। और ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अभी विधानसभा के चुनाव हैं दिसंबर में, तो इनको वोट कहां से हासिल होंगे? ये झूठ तो बोलते रहे कि हम ये विकास कर रहे हैं, हम वो विकास कर रहे हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी खोले, वहाँ आईआईटी के। जहाँ ये तो हुआ ऐसा कि बिहार में जाके है ना प्रधानमंत्री बोले यहाँ हम आईआईटी बना दिए, वो जमीन में अभी तक है ना गड्ढे तक नहीं खुदे हैं। इसका असर कोमल मन पे क्या होगा, जरा गौर से सोचिए प्रधानमंत्री मोदी जी। अन्यथा आज आप हैं, कल नहीं रहेंगे। हो सकता है और 10 साल रह जाएंगे, उसके बाद तो आपको जाना ही है ना। कोई अमर का टीका लगा के नहीं आता है, लेकिन समाज हमेशा जीवित रहता है। उस समाज में आप जो बीज बो रहे हैं वो बीज बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। तो दोस्तों, हम लोगों को, मोदी जी, आपको ये सोचना पड़ेगा ये झूठ कितना महंगा पड़ेगा आने वाले समय के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। लेकिन ये जिम्मेदारी समाज के लोगों की भी है जो हर 5 साल में वोट देती हैं और वोट बिना सोचे समझे जाके है ना ठप्पा लगा देती है। उनको सोचना होगा कि ऐसे झूठ बोलने वालों के साथ खड़े रहना है कि सच की राह पे चलने वालों के साथ खड़े रहना है। और ये बात खुद को सोचना है और अपने अड़ोस पड़ोस समाज को, सबको समझाना है कि झूठ की कगार पे जो खड़ा है वो ठीक समुद्र तट के उस चट्टान के पास खड़ा है जहां समुद्र की लहरें लगातार आके उस चट्टान के नीचे है ना कहते हैं ना पोली करते चले जा रही है। वो बात है ना, तू सागर के तट पर कब तक खड़ा रहेगा मट, लहरों को देखते देखते कब तक हंसता रहेगा, देखते देखते एक दिन इसी लहरों की मार से सागर का तट टूट जाएगा। शुक्रिया। मैं अपने साथी राजेश मेश्राम के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ और ज़्यादा हो और बड़ी विनम्रता से और गहराई से अपील करता हूँ कि न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि आपका ये उपक्रम ही हम लोगों के हौसले बढ़ाएगा। और आप हैं तो हम हैं, अन्यथा
फिर से हम है ना उस झूठ के कगार के ढेर में चले जाएंगे और आप भी चले जाएंगे। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल न्यूज इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर। धन्यवाद।